हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। ऑपरेटिंग सिस्टम के आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का पार्ट 2। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन आज के इस लेक्चर के हमारे कंटेंट्स रहने वाले हैं। व्हाट इज़ क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। नेक्स्ट कंटेंट रहेगा सेमेफोर। थर्ड कंटेंट विल बी रूल्स फॉर क्रिटिकल सेक्शन एंड द लास्ट कंटेंट इज सिंक्रोनाइजेशन हार्डवेयर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फ्रेंड्स, हम हमारा पहला जो कंटेंट है जो कि है व्हाट इज़ क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, ये स्टार्ट करने वाले हैं। अभी क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम इज एग्जैक्टली व्हाट। सो द फर्स्ट पॉइंट इज we know that there are multiple processes in the system and these processes access shared resources। ये बात तो मैंने आपको बहुत बार बताई है कि एक सिस्टम में बहुत सारी प्रोसेसेस होती है, मल्टीपल प्रोसेसेस आर देयर एंड उसमें से कुछ प्रोसेसेस सम शेयर्ड रिसोर्सेज को एक्सेस करती है। अभी शेयर्ड रिसोर्सेस, सिस्टम के रिसोर्सेस मतलब क्या? सिस्टम के इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गए, सिस्टम का टाइम हो गया, सिस्टम में कुछ एक्सटर्नल हार्डवेयर्स आपने लगाए, वो कोई भी हार्डवेयर मतलब सिस्टम के रिसोर्सेस होते हैं। सिस्टम जो पावर कंजम्पशन करता है वो मतलब सिस्टम के रिसोर्सेस। सिस्टम में अगर कुछ डेटा फीड किया है वो डेटा भी सिस्टम का रिसोर्स हो गया, ठीक है। और इतनी सारी मल्टीपल प्रोसेस अगर सिस्टम में है तो हो सकता है कि कोई भी दो डिफरेंट प्रोसेसेस को एक ही सिस्टम का रिसोर्स लगे, मतलब वो रिसोर्स शेयर्ड रिसोर्स हो गया क्योंकि दोनों प्रोसेसेस को एक ही रिसोर्स चाहिए, ठीक है। सो वी नो दैट देयर आर मल्टीपल प्रोसेसेस इन द सिस्टम एंड दिस प्रोसेसेस एक्सेस सम शेयर्ड रिसोर्सेस। नेक्स्ट पॉइंट इज when these processes access the shared resources simultaneously then the results obtained are inconsistent। अभी ऑब्वियस सी बात है फ्रेंड्स कि कंसिडर करिए आपके सिस्टम में हम दो ही प्रोसेसेस यहाँ पे कंसिडर करेंगे। दो प्रोसेसेस है, प्रोसेस 1 एंड प्रोसेस 2, और आपके पास एक रिसोर्स है R1। अभी प्रोसेस P1 R1 रिसोर्स यूज़ कर रहा है करंटली एंड एट द सेम टाइम प्रोसेस P2 को भी वही R1 रिसोर्स चाहिए। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है, P1 प्रोसेस भी R1 को यूज़ कर रही है और उसी सेम टाइम में P2 प्रोसेस भी R1 रिसोर्स को ही यूज़ कर रही है। तो इनकन्सिस्टेंसीज आपके सिस्टम में या फिर रिजल्ट्स में क्रिएट हो सकती है। तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अगर प्रोसेस P1 ने R1 को कुछ ऑल्टर किया, कुछ उसमें मॉडिफिकेशन किया और उसी टाइम पे P1 ने भी R1 को एक्सेस किया तो इनकन्सिस्ट तो आनी ही है सिस्टम में, ठीक है। टू अवॉइड सच इनकन्सिस्टेंसी इन द रिजल्ट द प्रोसेसेस मस्ट कोऑपरेट व्हाइल एक्सेसिंग द शेयर्ड रिसोर्सेज। अभी इस तरह की इनकन्सिस्टेंसी सिस्टम में अवॉइड करने के लिए क्या होता है कि प्रोसेसेस को एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना पड़ता है। Therefore, the code to access shared resources is written under the critical section of the process। अभी इस तरह के shared resources को access करने के लिए जो कोड लगता है वो कोड रिटर्न किया गया है under the critical section of process। प्रोसेस के मेन 4 सेक्शंस भी हम लोगों ने देखे हैं फ्रेंड्स प्रीवियस लेक्चर की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, उस पे जाके आप चेक कर सकते हो। प्रोसेसेस के मेन 4 सेक्शंस होते हैं, एंट्री सेक्शन, क्रिटिकल सेक्शन, एग्जिट सेक्शन एंड रिमाइंडर सेक्शन। और जो कोड होता है शेयर्ड रिसोर्सेस को एक्सेस करने के लिए जो कोड लगता है वो कोड रिटर्न किया गया होता है आपके प्रोसेस के क्रिटिकल सेक्शन में। नाउ दैट रिसोर्सेज में भी, अभी सिस्टम के रिसोर्सेज मतलब क्या, तो डेटा स्ट्रक्चर सिस्टम के, मेमोरी लोकेशंस, CPU, IO डिवाइसेस, ये हो गए आपके सिस्टम के रिसोर्सेज। नेक्स्ट पॉइंट इज इट मीन्स दैट इन अ ग्रुप ऑफ कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस at a given point of time only one process must be executing its critical section। अभी जितनी भी अवेलेबल कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस है आपके सिस्टम में तो एट अ गिवन टाइम एट अ सिंगल इंस्टेंस कोई भी एक ही प्रोसेस खुद का क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट कर सकती है। मतलब कंसिडर करिए कि सिस्टम में दो प्रोसेसेस है, प्रोसेस P1 एंड P2। अगर P1 का क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूशन चालू है तो P2 उसका क्रिटिकल सेक्शन का एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं कर सकती। P2 को वेट करना पड़ेगा जब तक कि P1 का क्रिटिकल सेक्शन का एग्जीक्यूशन पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो जाता। जब P1 का क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट हो गया कम्प्लीटली, देन P2 विल स्टार्ट टू एग्जीक्यूट
execute its own critical section. ठीक है. If any other process also wants to execute its critical section, it must wait until the first one finishes. मतलब अभी जो मैंने बताया कि प्रोसेसेस को एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना होता है जब उनको शेयर्ड रिसोर्सेज को एक्सेस करना होता है. ठीक है. नाउ द सेकेंड पॉइंट इन दिस लेक्चर इज सेमेफोर. सेमेफोर मतलब क्या? So semaphore is simply a variable which is non-negative and shared between threads. एक ही प्रोसेस में, एक ही प्रोग्राम में मल्टीपल थ्रेड्स होते हैं. थ्रेड मतलब क्या कि सिस्टम का एक कोई भी एग्जीक्यूटेबल पोर्शन, प्रोग्राम का कोई भी एक एग्जीक्यूटेबल पोर्शन, उसको अपन थ्रेड बोल सकते हैं. सो सेमेफोर इज बेसिकली अ वेरिएबल विच इज़ नॉन नेगेटिव वेरिएबल होता है आपका सेमेफोर. दिस वेरिएबल इज यूज टू सॉल्व द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम. इस तरह के क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सेमाफोर्स का यूज़ होता है. एंड टू अचीव प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन इन द मल्टी प्रोसेसिंग एनवायरनमेंट. मल्टी प्रोसेसिंग एनवायरनमेंट्स में प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन अचीव करने के लिए भी सेमाफोर्स का यूज़ किया जाता है. सेमाफोर्स आर ऑफ टू टाइप्स. सेमाफोर्स को मेनली टू टाइप्स में डिवाइड. सेमाफोर्स फर्स्ट वन इज बाइनरी सेमाफोर. बाइनरी सेमाफोर इज ऑल्सो कॉल्ड एज म्यूटेक्स लॉक. ठीक है. और इस बाइनरी सेमाफोर कैन स्टोर ओनली टू वैल्यूज. फर्स्ट वन इज ज़ीरो. आइदर इट कैन स्टोर ज़ीरो और 1. इट्स वैल्यू इज इनिशियलाइज टू 1 ऑलवेज. बाइनरी सेमाफोर की वैल्यू ऑलवेज इज इनिशियलाइज टू 1. इट इज़ यूज टू इम्प्लीमेंट द सोल्यूशन ऑफ क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम विथ मल्टीपल प्रोसेसेस. जब मल्टीपल प्रोसेसेस सिस्टम में है तो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए बाइनरी सेमाफोर्स का यूज़ होता है. नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ सेमाफोर इज काउंटिंग सेमाफोर. नाउ सी इट्स वैल्यू कैन रेंज ओवर एन अनरिस्ट्रिक्टेड डोमेन. काउंटिंग सेमाफोर का कोई भी उनके वैल्यूज़ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है. अनरिस्ट्रिक्टेड डोमेन में रेंज हो सकती है काउंटिंग सेमाफोर की वैल्यू. इट इज़ यूज टू कंट्रोल एक्सेस टू अ रिसोर्स दैट हैज़ मल्टीपल इंस्टेंसेस. एक ही रिसोर्स के अगर सिस्टम में मल्टीपल इंस्टेंसेस है तो ऐसे मल्टीपल इंस्टेंसेस के एक्सेस पे कंट्रोल पाने के लिए काउंटिंग सेमाफोर्स का फ्रेंड्स यूज़ किया जाता है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इन टुडेज लेक्चर इज रूल्स फॉर क्रिटिकल सेक्शन. क्रिटिकल सेक्शन के लिए कौन से रूल्स प्रोवाइड किए गए हैं या फिर जिनको हम सॉल्यूशंस भी कह सकते हैं. कौन से सॉल्यूशंस यूज़ करके क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम अवॉइड किया जा सकता है. सो द फर्स्ट रूल फॉर क्रिटिकल सेक्शन इज म्यूचुअल एक्सक्लूजन. नाउ व्हाट इज म्यूचुअल एक्सक्लूजन? आवर सॉल्यूशन मस्ट प्रोवाइड म्यूचुअल एक्सक्लूजन. ठीक है. अगर आपको क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन आपको सिस्टम में प्रोवाइड करना पड़ेगा. नाउ बाय म्यूचुअल एक्सक्लूजन वी मीन दैट इफ वन प्रोसेस इज एग्जीक्यूटिंग इनसाइड क्रिटिकल सेक्शन देन द अदर प्रोसेस मस्ट नॉट एंटर इन द क्रिटिकल सेक्शन. बहुत सिंपल है. म्यूचुअल एक्सक्लूजन मतलब क्या कि सिस्टम में अगर दो प्रोसेसेस है P1 एंड P2 और P1 का अगर क्रिटिकल सेक्शन का एग्जीक्यूशन यहाँ पे शुरू है तो P2 उसका क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट नहीं कर सकती. P2 को वेट करना पड़ेगा जब तक कि P1 का क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट नहीं हो जाता. ठीक है. और इस टर्मिनोलॉजी को कहा जाता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन. सेकेंड पॉइंट इज म्यूचुअल एक्सक्लूजन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ बाइनरी सेमाफोर which is used for controlling access to shared resources. म्यूचुअल एक्सक्लूजन एक बाइनरी टाइप का सेमाफोर होता है. ठीक है. which is specifically used for controlling the access to the shared resources. Not more than one process can execute in its critical section at one time. जो कि हमको पता है कि सिस्टम में अगर एक प्रोसेस का क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है तो कोई भी दूसरी प्रोसेस खुद का क्रिटिकल सेक्शन उसी टाइम पे एग्जीक्यूट नहीं कर सकती. उसको वेट करना पड़ता है जब तक कि करंटली एग्जीक्यूटिंग क्रिटिकल सेक्शन पूरी तरह से एग्जीक्यूट ना हो जाए, कंप्लीट ना हो जाए. ठीक है. नाउ द सेकेंड रूल फॉर क्रिटिकल सेक्शन इज प्रोग्रेस. नाउ व्हाट डज प्रोग्रेस मीन्स? Progress means that if one process does not need to execute into critical section, अगर एक
टाइम पे, एक इंस्टेंस पे सिस्टम में कोई भी प्रोसेस खुद का क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट नहीं कर रही है, देन इट शुड नॉट स्टॉप अदर प्रोसेसेस टू गेट इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। देन ऐसे टाइम पे, मतलब क्रिटिकल सेक्शन में करंटली कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो रही है, तो ऐसे टाइम पे आप बाकी दूसरी प्रोसेसेस का क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट स्टॉप नहीं कर सकते। अगर आपका क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूशन अभी फ्री है, सिस्टम में कोई भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट नहीं हो रही है, तो आपको कोई हक नहीं है कि आप बाकी भी प्रोसेसेस का क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट ना होने दें। और इस फंक्शनैलिटी को कहा जाता है progress. If no process is executing in its critical section and there exists some processes that wish to enter into their critical section, मतलब critical section में currently कोई भी process execute नहीं हो रही है और system में ऐसी भी कुछ processes available है जिनको खुद का critical section execute करना है, तो ऐसे टाइम पे जो processes reminder section में नहीं है उसमें से कोई भी एक प्रोसेस खुद का क्रिटिकल सेक्शन का एग्जीक्यूशन यहाँ पे स्टार्ट कर सकती है। इफ़ नो प्रोसेस इन द क्रिटिकल सेक्शन कैन डिसाइड क्विकली हु एंटर्स, मतलब क्रिटिकल सेक्शन में करंटली कोई भी प्रोसेस नहीं है, तो सिस्टम कैन क्विकली डिसाइड दैट विच वन प्रोसेस विल गेट द चांस टू execute its own critical section and only one process can enter the critical section, so in practice others are put onto the queue। ठीक है, अगर करंटली सिस्टम में कोई भी प्रोसेस खुद का क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट नहीं कर रही है और सिस्टम में बाकी दो प्रोसेसेस ऐसी है जिनको खुद का क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत है, तो उन दोनों प्रोसेस में से एक को तो डायरेक्टली चांस दिया जाएगा खुद का क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए, और जो रिमेनिंग प्रोसेस रहेगी उन दोनों में से उसको क्यू में डाल दिया जाएगा, जाकि इस फर्स्ट प्रोसेस का क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट जब पूरी तरह से हो जाए तब क्यू में से उस दूसरी प्रोसेस को भी खुद का क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, एंड द थर्ड रूल फॉर क्रिटिकल सेक्शन इज़ बाउंड वेटिंग। अभी बाउंड वेटिंग क्या होता है कि व्हेन अ प्रोसेस मेक्स अ रिक्वेस्ट फॉर गेटिंग इनटू क्रिटिकल सेक्शन देयर इज़ अ स्पेसिफिक लिमिट अबाउट नंबर ऑफ प्रोसेसेस कैन गेट इनटू देयर क्रिटिकल सेक्शन। जब भी कोई एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के लिए रिक्वेस्ट करती है तो एक लिमिट प्लेस की जाती है on a number of processes can get into their critical section. So when the limit is reached, the system must follow request to process to get into its critical section. इसे कहा जाता है बाउंड वेटिंग। एंड लास्ट कंटेंट है फ्रेंड्स हमारे आज के इस लेक्चर का, सिंक्रोनाइजेशन हार्डवेयर। मेनी सिस्टम्स प्रोवाइड हार्डवेयर सपोर्ट फॉर क्रिटिकल सेक्शन कोड। बहुत सारे सिस्टम्स में हम लोगों ने सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस तो देख लिए, जैसे म्यूचुअल एक्सक्लूजन हो गया, प्रोग्रेस और बाउंड वेटिंग, लेकिन बहुत सारी सिस्टम्स में क्या होता है कि हार्डवेयर सपोर्ट प्रोवाइड किया गया होता है इस क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम अवॉइड करने के लिए। द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम कुड बी सॉल्व इजीली इन अ सिंगल प्रोसेसर एनवायरनमेंट, क्योंकि वहाँ पे कोई चांस ही नहीं है कि मल्टीपल प्रोसेसेस है और मल्टीपल प्रोसेसेस एक ही टाइम पे कोई शेयर्ड रिसोर्सेज को एक्सेस करने का ट्राई करेगी। ठीक है, सो द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम कुड बी इजीली सॉल्व इन सिंगल processor environment. In this manner, we could be sure that the current sequence of instructions would be allowed to execute in order without preemption. अगर सिंगल प्रोसेसर एनवायरनमेंट है, सिंगल प्रोसेसर सिस्टम है, तो आपको विदाउट प्रीएम्पशन आप सारी प्रोसेसेस एग्जीक्यूट कर सकते हो सिस्टम में, क्योंकि मल्टी प्रोसेसिंग नेचर की सिस्टम ही नहीं है, मतलब मल्टीपल प्रोसेसेस एट द सेम टाइम एग्जीक्यूट हो ही नहीं रही है सिस्टम में। ठीक है, तो सिंगल प्रोसेसर सिस्टम में या फिर एनवायरनमेंट में विदाउट प्रीएम्पशन आप प्रोसेसेस को इन ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकते हो। अनफॉर्चुनेटली दिस सोल्यूशन इज़ नॉट फिजिबल इन अ मल्टी प्रोसेसर एनवायरनमेंट। अभी मल्टीपल प्रोसेसर एनवायरनमेंट में यही चीज़ लागू नहीं होती है, क्योंकि मल्टी प्रोसेसर एनवायरनमेंट में क्या होता है कि मल्टीपल प्रोसेसेस एट द सेम टाइम एग्जीक्यूट होती है सिस्टम में। सो डिसेबलिंग इंटरप्ट ऑन अ मल्टी प्रोसेसर एनवायरनमेंट कैन बी टाइम कंज्यूमिंग एज द मैसेज इज पास टू ऑल द प्रोसेसर्स। इंटरप्ट्स को डिसेबल करना इन मल्टी प्रोसेसर एनवायरनमेंट टू अवॉइड द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम इज़ क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, बिकॉज मैसेज पासिंग करना पड़ता है आपको हर एक प्रोसेसर को टू डिसेबल द इंटरप्ट इन मल्टी प्रोसेसर एनवायरनमेंट, और ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है।
Next point is this message transmission lag delays entry of threads into critical section and system efficiency decreases. मतलब बेसिकली फ्रेंड्स जो हार्डवेयर सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम अवॉइड करने के लिए वो बहुत ज़्यादा इफ़िशिएंट नहीं होता है. इससे क्या होता है कि सिस्टम की इफ़िशिएंसी बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाती है और इस कारण हम लोग अगर सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करें तो काफ़ी बेहतर होता है क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम्स अवॉइड करने के लिए. सो फ्रेंड्स, इस तरह से आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का पार्ट 2 देखा, जिसमें हम लोगों का मेन टॉपिक था हमारा आज का क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम. आई होप आपको टॉपिक क्लियर हुआ हो. अगर कुछ क्वेरीज है तो यू कैन आस्क. फॉर नेक्स्ट लेक्चर स्टे ट्यून्ड ऑन दिस चैनल. थैंक यू. हैव अ ग्रेट डे.